ये भी शिक्षा विभाग के द्वारा पूछे जाने वाली सवाल है। देखिए इसमें साफ क्लियर किया हुआ है, क्या मंत्री उच्च शिक्षा विभाग ये बतलाने की कृपा करेंगे। नवल किशोर यादव के द्वारा जो पूछी गई सवाल है, क्या ये बात सही है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2018 में 3 विश्वविद्यालय यथा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके लेकर देखिए साफ ये क्लियर क्या है मंत्री की ओर से, उत्तर स्वीकारात्मक है। ये बात सही है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय मुंगेर और पूर्णिया विश्वविद्यालय का स्थापना 18/3/2018 को हुई थी। उसके बाद मंत्री देखिए सवाल कर रही है कि क्या ये बात सही है कि इन विश्वविद्यालयों में प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी रखा जाता है। आए दिन उक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार वीसी के द्वारा पुराने कर्मी को हटा करके अपने सचेत कर्मी को पुराने कर्मी के स्थान पर बहाल कर लिया जाता है। देखिए वस्तु स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारियों का प्रतिनियोजन क्षेत्राधीन विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालय से किया गया है। इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मानव बल तथा सुरक्षा गार्ड की सेवा ली जा रही है। कर्मियों का चयन संबंधित एजेंसी के माध्यम से होता है। इसमें कुलपति एवं कुल सचिव की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें साफ ये क्लियर किया हुआ है कि जो भी ये आउटसोर्सिंग में बहाली ली जा रही है वो एजेंसी के माध्यम से ली जा रही है। इसमें कोई भी कुलपति या कुल सचिव कोई भूमिका नहीं होती है कि पहले से जो काम करे उसको हटा करके नए कर्मी को यहाँ पे स्थापित कर देंगे। उसके लेकर और आगे देखिए, क्या ये बात सही है कि उक्त विश्वविद्यालय में 5 साल से अधिक समय से भी कर्मी कार्यरत है जो भय के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि कभी भी हमारी नौकरी चली जा सकती है। देखिए इसके लेकर जानकारी दी गई, संबंधित कर्मियों की सेवा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ली जा रही है। इसमें साफ ये क्लियर किया हुआ है कि क्या ये बात सही है कि उक्त विश्वविद्यालय में 5 साल से अधिक समय से भी कर्मी कार्यरत है जो भय के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि कहीं हमारी भी नौकरी नहीं चली जाए। मंत्री की ओर से जवाब आई है, संबंधित कर्मियों की सेवा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ली जा रही है। और देखिए आगे यहाँ पे सवाल किया है, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार 5 साल से ज़्यादा समय से कार्यरत कर्मियों को उसी विश्वविद्यालय में 60 साल की रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभान्वित करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक? इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर कोई विचार लंबित नहीं है। मतलब आउटसोर्सिंग से जो बहाली है तो उसको डायरेक्ट 60 साल करने का कोई विचार नहीं है। ये जानकारी मंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। और आगे देखिए शिक्षा विभाग की ओर प्रश्न आई हुई है। और आगे यहाँ पे देखिए ये भी शिक्षा विभाग की ओर से ही आई हुई है प्रश्न है। श्री घनश्याम ठाकुर की ओर से पूछे गए प्रश्न है कि क्या ये बात सही है कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत राज्य जिला प्रखंड एवं विद्यालय स्तर पर कार्यरत पदाधिकारी कर्मी वर्ष 2006 से 7 से अत्यंत अल्प मानदेय पर कार्यरत है, जबकि उनके द्वारा शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के समक्ष दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। देखिए मंत्री की ओर से जानकारी दी, ये बात सही है कि वस्तुतः यह है कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 23/7 दिनांक 16/12/2006 द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के तहत अनुबंध पर कुछ पदों को अल्प मानदेय पर सृजित किया गया। पद सृजन के उपरांत महंगाई को देखते हुए समय समय पर इनके मानदेय में वृद्धि किया जा रहा है। और आगे देखिए, क्या ये सही है कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की राज्य कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 7/4 और 2010, 6/8/2012 एवं 21/2/2018 में मध्याह्न भोजन योजना के कर्मियों का मानदेय बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के समक्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया था, किंतु अब तक उक्त निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसके लेकर देखिए मंत्री क्या कुछ कह रही है कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की राज्य कार्यकारिणी की बैठकों में लिए गए निर्णय के आलोक में बजटीय प्रावधान को देखते हुए बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति राज्य मुख्यालय से लेकर के क्षेत्रीय कार्यालय में संविदा पे कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों का और निदेशालय पत्रांक संख्या दिनांक 25/1/2019 एवं पत्रांक संख्या 167 दिनांक 25/1/2019 द्वारा मानदेय पुनरीक्षित किया गया है। पुनः भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1920 में प्रबंध अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद में राशि बढ़ोतरी की गई। उक्त राशि के बढ़ोतरी के पश्चात बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति अंतर्गत संविदा पे कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में निदेशालय पत्रांक संख्या 380 दिनांक 31/1/2020 द्वारा उनके मानदेय में 15% की वृद्धि बजटीय प्रावधान का अधीन किया गया है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति अंतर्गत संविदा पे कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में पुनः निदेशालय पत्रांक संख्या 27/4
2704 दिनांक 6/10/2025 द्वारा इनके मूल मानदेय में 15% की वृद्धि बजटीय प्रावधान का अधीन किया गया है। मतलब साफ ये क्लियर कर दिया है। और आगे देखिए ये भी जानकारी दी गई है मंत्री की ओर से, क्या ये सही है कि मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी विद्यालय निरीक्षण, नामांकन, उपस्थिति, पोषण, ट्रैकिंग, वित्तीय प्रबंधन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं अन्य प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे? इसके लेकर देखिए मंत्री क्या कुछ कर रही है। हाँ, ये बात सही है। विभागीय दिशा निर्देशों के आलोक में संविदा पे कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों द्वारा निर्धारित सभी दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। और आगे देखिए और सदस्य कुछ प्रश्न किया है कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मध्याह्न भोजन योजना के सभी कर्मियों को समक्ष विभागों और योजनाओं के अनुरूप मानदेय, वार्षिक वृद्धि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक? वस्तुतः यह है कि मध्याह्न भोजन योजना एवं केंद्र प्रायोजित योजना है और मध्याह्न भोजन योजना में संविदा पे कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों को एक मुफ्त मानदेय दिया जा रहा है। मानदेय का अतिरिक्त अन्य सुविधा दिया जाना नीतिगत मामला है। ठीक है, मतलब ये विचार करेंगे उसके लेकर इस पे कुछ कहेंगे। तो बाकी यहाँ पे लगभग मंत्री की ओर से स्वीकारात्मक है हर चीज़, और समय समय पे जो भी बढ़ोतरी हो रही है वो सभी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है मंत्री की ओर से। तो इस चीज़ को आप लोग समझते चलिएगा, हम जो भी इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं। बाकी आगे और समझ लेंगे शिक्षा विभाग की ओर से ही। इस वीडियो में हम टोटल शिक्षा विभाग के जो भी कर्मचारी होंगे और जो भी बात सदन में रखे गए वो सभी इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। बाकी और भी डिपार्टमेंट है उसके लेकर हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मतलब ये जो विभाग है शिक्षा विभाग, इसके लेकर हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं कि शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत है उसके लेकर क्या स्वीकारात्मक है, मतलब क्या कुछ होने जा रही है आगामी और क्या हो चुकी है। आगे यहाँ पे समझ लेंगे, ये भी शिक्षा विभाग का ही प्रश्न है। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल है क्या मंत्री शिक्षा विभाग ये बतलाने की कृपा करेंगे, क्या ये सही है कि शिक्षा विभाग या बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में संविदा कर्मी कार्यरत है? बात सही है कि स्वीकारात्मक है। वस्तुतः स्थिति यह है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीईपीसी के अधीन विभिन्न संविदा कर्मचारी अभी कार्यरत है जो शिक्षा परियोजना परिषद विभाग है। और आगे देखिए जानकारी दी गई है, क्या यह सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी संविदा कर्मचारी कार्यरत है? ये भी बात सही है, इसमें भी साफ क्लियर क्या है। हाँ, ये भी बात सही है। क्या यह सही है कि उक्त परिषद में संविदा कर्मी की ओर से आउटसोर्सिंग के संचालन द्वारा नियुक्ति के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार और धांधली संबंधित प्रस्तुत परिवाद पत्र पर बिहार राज्य के परियोजना परिषद के राज्य परियोजना परिषद निदेशक के 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर 1 सप्ताह के अंदर जांच करते हुए सुस्पष्ट जांच प्रतिवेदन की मांग की है? ये भी बात सही है। देखिए मंत्री की ओर से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा नियुक्ति के नाम पर अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों को सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है और इन आरोपों को निष्पक्ष जांच हेतु राज्य परियोजना निदेशक द्वारा 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जिसे यथाशीघ्र स्पष्ट जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का भी निर्देश दिया गया है। मतलब जहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है आउटसोर्सिंग के नाम पे वो मतलब कमेटी बना के वो जांच कर रही है जैसे ही शिकायत आती है। और आगे देखिए और भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, क्या यह सही है कि संबंधित विभाग अपनी जिम्मेवारी से निजात पाने हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई है? देखिए आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुतः स्थिति यह है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी की नियुक्ति विभाग की जिम्मेवारी से बचने के लिए नहीं बल्कि कार्य की विशेषता और त्वरित कार्यान्वयन हेतु की गई, क्योंकि बीईपीएससी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक स्वायत्तता निकाय है, अतः इसकी परिचालन व्यवस्था इसी अनुरूप निर्धारित की गई है। और आगे देखिए जानकारी दी गई, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड क पर अंकित संविदा कर्मी की सेवा नियमित करना तथा भ्रष्टाचार और धांधली में लिप्त आउटसोर्सिंग एजेंसियों को समाप्त करना चाहती है? यदि हाँ तो क्या? देखिए मंत्री की ओर से जानकारी दी गई है कि वस्तु स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार की शिकायतें और कार्यों की समीक्षा के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भूमिका को क्रमबद्ध तरीके से ग्रैंडली विंडिंग यूपी से समाप्त करने की प्रक्रिया पहले से ही विचाराधीन है। और यहाँ पे देखिए जानकारी और भी दी गई है कि संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्णय राज्य सरकार की सामान्य नीति और स्वायत्त निकाय और ऑटोनोमस बॉडी के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों के आलोक में लिया जाता है। जांच समिति के प्रतिवेदन में यदि आउटसोर्सिंग एजेंसी भ्रष्टाचार या धांधली में सम्मिलित पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाती है।
मतलब ये साफ क्लियर कर दिया है, जो भी भ्रष्टाचार को लेकर मतलब शिकायतें आती है तो उस पे हम सख्त कार्रवाई भी करते हैं। और जहाँ तक बात रही हटाने की या समाप्त करने को लेकर, तो इसके लेकर कोई भी विचाराधीन नहीं है। बाकी जो भी इसके पास शिकायत जाती है तो इसके लेकर ये त्वरित कार्रवाई करते हैं। आगे